हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में लिबर्टी और इक्वालिटी को देख लिया है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जस्टिस। ठीक है, तो पहले हम एक जस्टिस का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे थिंकर्स होंगे, जितने इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं और या फिर जो जस्टिस के अदर डायमेंशंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेयर जो है जस्टिस शब्द है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है जस्टिया। जस्टिया का मतलब है किसी चीज़ को ज्वाइंट करना, जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, ये हो गया आपका जस्टिस का मतलब। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वेरी एंशिएंट फिलोसफर, जहाँ से हम जस्टिस की बात करेंगे, जस्टिस की। ठीक है, वो है आपके प्लेटो। प्लेटो के हिसाब से जस्टिस जो है वो सोसाइटी में हार्मनी प्लस बैलेंस को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, जस्टिस इज़ द मीन्स टू इस्टेब्लिश हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। ओके, इन्होंने जस्टिस के 2 मेजर्स बताए हैं ताकि सोसाइटी में जो है वो हार्मनी एंड बैलेंस को इस्टेब्लिश किया जा सके। पहला मेजर जो है वो है आपका पनिशमेंट एंड सेकेंड जो है आपका है रिवार्ड। ओके, देखिए जस्टिस जो है ना वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। ठीक है, इसका प्रयोग कभी जो है आपका मोरल किया जाता है, कभी लीगल किया जाता है, कभी पॉलिटिकल किया जाता है, कभी सोशल किया जाता है। ठीक है, और कभी इन्वायरमेंटल किया जाता है, कभी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जस्टिस जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बाउंड है, नहीं, इसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एरिस्टोटल पे। एरिस्टोटल भी एक ग्रीक फिलोसफर हैं जिन्होंने जस्टिस को अपने वर्क, अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है ये बुक्स आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निकोमैकियन एथिक्स ये याद कर लीजिए। इन्होंने इसमें ना जस्टिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड दूसरा है कोरिलेटिव जस्टिस। ठीक है, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव वितरणात्मक और कोरिलेटिव मतलब संशोधात्मक। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब है, जैसे कि आप जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का, रिवार्ड्स का एंड ऑनर का सोसाइटी के अंतर्गत। वो कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, रिवार्ड्स मिलेंगे या फिर रिसोर्सेज मिलेंगे, ऑनर्स मिलेंगे, वो आपको किस बेसिस मिलेंगे, इसका जो बेसिस होगा, ठीक है, इट्स बेसिस शुड बी मेरिट एंड वर्च्यूज। ठीक है, वर्च्यू। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं कोरिलेटिव जस्टिस का। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। इसमें अगर आपने कुछ गलत किया है, इफ़ यू हैव डन रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग किया है तो आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा। एरिस्टोटल बिलीव दैट कोरिलेटिव जस्टिस इन्वॉल्व इंश्योरिंग द इंडिविजुअल हु हैज़ रॉन्ग्ड वर कंपनसेटेड आर पनिश इन मैनर्स द रिस्टोर बैलेंस एंड फेयरनेस। ठीक है, अगर आप किसी ने गलत किया है और आपने उसको पनिशमेंट नहीं किया या कंपनसेट नहीं किया तो क्या होगा कि सोसाइटी में कियोस मच जाएगा। उसके बाद एक बड़े फेमस संत थे, संत अगस्टाइन। ठीक है, हम इनका भी एक व्यू जो है वो देख लेते हैं। ये कहते हैं जस्टिस बीइंग टेकन अवे देन व्हाट आर किंगडम बट ग्रेट रॉबरी। ये बोलते हैं, मतलब इनका एक हिंदी में मैं आपको बोलूँ, उन्होंने कहा था कि अगर जिस राज्य में न्याय ना हो वहाँ समुद्री लुटेरे जो है ना उनका गिरोह होगा। समुद्री जो लुटेरे तो हैं, पैरट्स होते हैं, सी पैरट्स। ठीक है, इनका गिरोह होगा। ठीक है, इसलिए सोसाइटी में जो है न्याय का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगले डायमेंशन पे। ये है आपका टाइप्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें बताई जाती हैं ना, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें कहाँ हेल्प करेंगी। भाई आप ये सारी चीज़ें ना, it is not only for the कि you are preparing for UGC NET JRF, it will help in your PGT एग्ज़ाम, TGT एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू द सिविक्स। आप DSSB वगैरह दे रहे होंगे। ठीक है,
DSSB दे रहे हैं या अदर जो एग्ज़ाम्स हैं, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर का देंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ जस्टिस बताया, आप इंटरव्यू में गए, असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्वालिफाई हो गया, DSSB PGT वगैरह हो गए, तो आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। लोगों को क्या होता है कि ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, या फिर ना हम ये लगता है कि यार बुक स्टेटमेंट पढ़ लिया हो गया, नहीं, आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और शॉर्ट टाइम के लिए भी। ओके, सो लेट गो अहेड। उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस हैं, पहला आपके हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है इसका कंसर्न है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, ठीक है। इसके द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि लोगों को इक्वल मतलब फेयर जो है बेनिफिट मिले और फेयर उनके ऊपर बर्डन भी डाला जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जाए। उसके बाद आता है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। यही है कि अगर किसी ने जो है कुछ गलत किया है, रॉन्ग किया है, ठीक है, तो उसके लिए जो है पेनाल्टीज़ एंड पनिशमेंट जो है इंश्योर किया जाए उसके ऑफेंसेस को ध्यान में रखते हुए। जिस तरह का आपने ऑफेंस किया है, ठीक है, उस हिसाब से जो है आपका पनिशमेंट होगा, ओके, या पेनाल्टीज होगी। उसके बाद आता है रिस्टोरेटिव जस्टिस। अब देखिए, समाज में आपने जो अच्छा किया उनके लिए आपने रिवार्ड किया, जो गलत किया उसके लिए उन्होंने जो है पनिशमेंट दे दिया। आप समाज में जो है रेस्टोरेटिव जस्टिस को कैसे, जस्टिस को पुनः स्थापित कैसे किया जाए, तो इसके लिए देखो बोलते हैं कि विक्टिम्स एंड ऑफेंडर्स दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हीलिंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे किसी को ये जो ऑफेंडर है इसे हम सुधार गृह भेज देंगे, ठीक है। विक्टिम्स है इसे हम कुछ कंपनसेट कर देंगे, कोई रोजगार वगैरह देंगे, ठीक है, या जो अदर गवर्नमेंट जो है कुछ देते हैं कंपनसेशन वगैरह वो देंगे। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस। तो दिस इज कंसर्न विद एड्रेसिंग सोसाइटल इनइक्वालिटीज, एडवोकेटिंग फॉर द फेयर एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड राइट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। सोशल जस्टिस ऑब्वियसली देयर मेन फोकस ऑन द सोशल एंड ये इंश्योर करते हैं कि समाज में जितने लोग हैं उन्हें उनका क्या बैकग्राउंड है, वो किस क्लास से कास्ट से आते हैं, कोई चीज़ नहीं है, सबको जो है चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनके साथ फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल जस्टिस। आई थिंक दिस इज़ वेरी न्यू कंसेप्ट एंड वी हैव टू ऐड दिस जस्टिस टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो आई थिंक कि और वैसे भी यार अगर इन्वायरमेंट आपका ख़राब हो गया है तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, ठीक है, फ्लड आ रहा है, ड्रॉट पड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सा मतलब आई थिंक कि दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जस्टिस इन योर फ्यूचर, ठीक है। एंड ये हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिक्योर आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। दिस फोकस ऑन द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, इनकम, नेशनैलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड द इशूज़, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसीजरल जस्टिस। तो दिस इज अबाउट इंश्योरिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर यूज टू मेक डिसीजन फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। इसके द्वारा ये है कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, जो चीज़ें आप बना रहे हो वो बिल्कुल फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और इम्पार्शियल हो। उसके बाद आता है ग्लोबल जस्टिस, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एज चल रहा है, हर चीज़ ग्लोबलाइज हो गई है, तो हमारा जस्टिस का जो कंसेप्ट है ये भी ग्लोबलाइज हो गया है। तो दिस कंसेप्ट एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ अ ग्लोबल टू justice to global level, addressing the issues of fairness and equity in the international relation, trade and resource development. So these are few examples which can be used to understand the concept and the types of justice, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम वेरी फेमस थिंकर दैट इज कॉल्ड हेयक, ठीक है। हेयक की आप यहाँ पे बुक नोट कर लीजिएगा, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ठीक है। इस बुक में ही इन्होंने जो है ये 1973 में इन्होंने लिखा था। इस बुक में ही इन्होंने जो है जस्टिस के बारे में काफ़ी डिटेलें बात करी है, ठीक है। इन्होंने इस बुक के जो है काफ़ी वैल्यूम्स लिखे हैं। जैसे आप पहला वैल्यूम आप देख लीजिए तो वो है रूल्स एंड ऑर्डर, ठीक है, रूल्स एंड ऑर्डर आ गया आपका पहला वैल्यूम। उसके बाद उनका सेकेंड वैल्यूम जो है वो है द मिराज ऑफ सोशल और जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है। एंड थर्ड आता है आपका द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ फ्री पीपल।
ये आपके सारा लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी में आता है, मतलब 3L। हाँ, ओके। तो हेग के अनुसार, हेग क्या कहते हैं, फ्रेडरिक हेग इज अ प्रोमिनेंट ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर, हैड डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस। ही बिलीव इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस दैट अलाइन विद हिज क्लासिकल liberal philosophy, emphasizing individual liberty and limiting government intervention. Well, तो पहला इनका जो है वो है रूल ऑफ लॉ। Here us that justice is closely linked to rule of law. He believed that individuals should be governed by clear, predictable and impartial rule that apply equally to everyone. This concept help prevent arbitrary decisions and ensure the fair and just society. Okay. तो इनका पहला फोकस था कि लॉ, और लॉ के नज़र में वही है कि सब बराबर हैं, सब इक्वली ट्रीट होंगे, और जो है किसी पे ये, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, अगर लॉ है, क्लियर है, उसमें कोई जो है इल्यूजन नहीं है ना, कन्फ्यूज़न नहीं है, अगर लॉ बना हुआ है कि भाई किसको किस तरह से ट्रीट करना है। ओके। उसके बाद आते हैं स्पॉन्टियस ऑर्डर। हेयर आइडिया ऑफ जस्टिस वाज tried to the notion of spontaneous order. He believed that complex social system and institution could emerge naturally and efficiently when individuals are free to make their own choice within the framework of rule of law. अगर within the framework of rule of law people free हैं चीज अपने जो अपनी चीज़ों को करने के लिए, तो अपने नेचुरली जो है, नेचुरली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है, इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा जो सभी लोगों के हित के लिए काम करेगा। ठीक है। उसके बाद वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम पे। ठीक है। वो कहते हैं कि He stressed the importance of individual freedom as core component of the justice. He believed that individuals should have the liberty to pursue their own goal, make their own decision, and as they do not harm others or violate the rule of law. अदर की रूल ऑफ लॉ को आप वायलेट ना किए हुए आप जो डिसीजन लेना है, आपके जो गोल्स हैं, आप उसे परस्यू कर सकते हो, लेकिन उसमें दूसरों का जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनका जो फोकस था वो था आपका इकोनॉमिक फ्रीडम। ही आल्सो एक्सटेंड हिज व्यू ऑन जस्टिस टू द इकोनॉमिक मैटर। देखो यार, इकोनॉमिक अगर आपका इकोनॉमिकली आप इक्वल नहीं हो, आपको इक्वल लिबर्टी नहीं है, इक्वल जो इकोनॉमिक वो नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, और इक्वल इकोनॉमिक ये नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो यार इंडिविजुअल का ग्रोथ जो है ना वो स्टक हो जाएगा। बिकॉज वी ऑल नो कि इकोनॉमी इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू इंडिविजुअल। ठीक है। इट्स इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली टू स्टेट, स्टेट टू कंट्री एंड कंट्री टू द वर्ल्ड। तो इट्स ऑल लिंक विद द इकोनॉमी। ओके। विदाउट इकोनॉमी ग्रोथ हम एक लार्ज पर्सपेक्टिव में नहीं सोच सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, हियर्स दैट इकोनॉमिक फ्रीडम इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एंड फ्री मार्केट वाज एसेंशियल फॉर द जस्टिस। इन्होंने बोला कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्री मार्केट है, इसका सीधा सा मतलब है कि स्टेट का जो इंटरवेंशन होगा ना वो कम होगा। ठीक है, कम होगा। उसके बाद बात करते हैं क्रिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है। हेक वाज क्रिटिकल द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एज ही सा इट एज द वेग and potentially dangerous idea. He believed that attempt to achieve social justice through government intervention often lead to unintended consequences and infringement of individual liberty. उन्हें कहा कि गवर्नमेंट जो है सोशल जस्टिस के नाम पे जो है लोगों के बीच में जो हस्तक्षेप करती है, उससे लोगों की जो है लिबर्टी जो है, इंडिविजुअल लिबर्टी, वो कहीं ना कहीं मार्जिनाइज होती है, कहीं ना कहीं वो डिप्राइव होती है। तो इसलिए वो जो है सोशल जस्टिस के खिलाफ थे। तो हम इन समरी वी कैन से दैट फ्रेडरिक हेडक व्यू ऑन जस्टिस रिवॉल्व अराउंड द रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ही बिलीव दैट जस्ट सोसाइटी वुड naturally emerge when individuals are free to make their own choices within the framework of clear and impartial rule. So this is all about today class. Here we discuss about the whole concept of the justice. Actually justice is very complex concept, so we have to take 1 to 2 class
प्लस मतलब ये क्लास होने के बाद एक और 2 क्लास लेंगे. हेयर विल कंप्लीट ऑल द कंसेप्ट, ऑल द थिंकर्स, लाइक रूस हम जो है रॉल्स को देखेंगे. ठीक है, रॉल्स देख लिया. रॉल्स काफ़ी जो है प्रोमिनेंट थिंकर हैं. उसके बाद अमर्त्य सेन को भी कुछ देखेंगे. ठीक है, एंड दोज ऑल्सो विच बुक्स एंड स्टेटमेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेट एग्जाम्स. ठीक है, देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि दिस क्लास इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द नेट, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ. दिस इज़ आल्सो ऑल अबाउट आप पीजीटी देते हो, यूपी पीजीटी एंड डीएसएसबी पीजीटी एंड अदर लाइक आप कहीं का हायर एग्जाम्स दे रहे हो सिविक से, पॉलिटिकल साइंस से, इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं का दे रहे हो. तो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल स्फेयर. सो जस्ट कीप watching and thank you guys. See you in next class.